हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कोशिकाओं के शेप एंड साइज के बारे में, शेप एंड साइज ऑफ द सेल के बारे में पढ़ेंगे। और इससे पहले की वीडियो में हम लोग कोशिकाओं में, कोशिका चैप्टर में कौन कौन सा टॉपिक को कवर करना ये पढ़ लिए हम लोग। और ये पढ़ने के बाद हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ सेल पढ़ लिए, हिस्ट्री ऑफ सेल पढ़ लिए ना। तो 2 वीडियो ऑलरेडी बना दिए इस पे, आप वहां से जाकर देख लीजिए। और ये जो तीसरा वीडियो और ये जो वीडियो है, ये इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, इसमें हम लोग पढ़ेंगे शेप एंड साइज ऑफ द सेल के बारे में, कोशिकाओं के आकार एवं आकृति के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो आइए फटाफट से हम लोग समझते हैं। पहले कुछ इंट्रोडक्शन इनका देख लेते हैं, शेप एंड साइज ऑफ द सेल का। तो इसमें क्या होता है कि जितने भी सजीव हैं सभी कोशिकाओं की बनी होती है, इतना बात आप सबको भी पता है। तो जो सजीव होती है सभी कोशिकाओं की बनी होती है, लेकिन सभी सजीव जो होता है वो बिल्कुल एक शेप का नहीं होता, एक जैसा नहीं होता। कोई छोटा होता, कोई बड़ा होता, कोई बहुत बड़ा होता, कोई सूक्ष्म भी होता है ना। तो इस तरह से सभी सजीवों का जो साइज है, बॉडी का साइज है, बॉडी स्ट्रक्चर जो उनका है वो बिल्कुल अलग अलग है ना, किसी का छोटा किसी का बड़ा है। तो उस हिसाब से अगर देखें तो शेप एंड साइज भी उनका क्या हो जाएगा, सेल का, वो भी छोटा बड़ा सबका अलग अलग डिफरेंट हो जाएगा। तो कोशिकाओं का शेप एंड साइज जो होता है वो सभी जीवों में क्या होता है, बिल्कुल अलग अलग देखने को मिलता है ना। और कार्य भी लगभग सभी में क्या होता है, अलग अलग होता है ना। तो आइए उसी हिसाब से हम लोग देखते हैं और पढ़ेंगे, इसमें देखेंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट हम लोग समझते हैं, क्या लिखा हुआ देखिए, सभी सजीव कोशिकाओं की बनी होती है। ऑलरेडी ये डिस्कस हो चुका है, सभी सजीव किसकी बनी होती है, कोशिकाओं की बनी होती है ना। ऑल द लिविंग थिंग्स इज मेड अप ऑफ सेल्स, ऑल द लिविंग थिंग्स वेरी डिफरेंट इन शेप, साइज एंड फंक्शन, ठीक है। सभी सजीव की कोशिकाएं आकार, अमाप एवं कार्य में बिल्कुल भिन्न होती है। जस्ट अभी बताएं, जितने भी सजीव हैं सभी की जो आकार होगी कोशिकाओं की, अमाप होगा, साइज होगा, और कार्य में बिल्कुल क्या हो जाएगा, वो डिफरेंट होगा, भिन्न होगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें सबसे छोटी कोशिका अगर देखेंगे हम लोग तो कौन हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा हो जाएगा। ये प्रोकैरियोटिक सेल है, ये प्रोकैरियोटिक सेल है ना, क्या है ये, प्रोकैरियोटिक सेल है, इसको माइकोप्लाज्मा हम लोग बोलते हैं। इनका साइज है 0.3 माइक्रोमीटर। अगला देखेंगे सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका कौन है, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा हो जाएगा ना। ऑस्ट्रिच एक पढ़ते हैं इनको, लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 13 सेंटीमीटर इनका होता है। अप्रोक्स 1.4 kg इनका जो है वजन हो जाता है, ठीक है। सबसे लंबी कोशिका देखेंगे कौन है, लॉन्गेस्ट सेल की बात करें तो मनुष्य में तंत्रिका कोशिका होता है, जो सबसे लंबी कोशिका है। 1 मीटर अप्रोक्स इनका साइज होता है, कितना, 1 मीटर होता है। फिर हम बात करेंगे लार्जेस्ट प्रोकैरियोटिक सेल का। तो लार्जेस्ट प्रोकैरियोटिक सेल जो है थियोमैग्रेटा नेबियेंसिस है, ठीक है। ये लार्जेस्ट प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में हम लोग अंतर देखेंगे इसके बाद की वीडियो में, कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल क्या होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में केंद्रक का अभाव होता है और विकसित होता है, और यूकैरियोटिक में केंद्रक जो होता है वो विकसित होता है, कंप्लीट न्यूक्लियस होता है। तो इसका वीडियो आगे डिस्कस हम लोग करेंगे। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो है कौन है, मांसपेशी कोशिका, मसल सेल हो गया, ठीक है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, शुक्राणु हो जाएगा, स्पर्म हो जाएगा, स्पर्म सेल हो जाएगा, ठीक है। मांसपेशी कोशिका जो है ये सबसे बड़ी कोशिका हो जाएगा, मसल सेल इनको बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका कुछ उदाहरण था। और शेप एंड साइज ऑफ द सेल हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो इस टॉपिक में देख लिए हम लोग जितने भी सजीव हैं सभी का शेप एंड साइज ऑफ द सेल जो होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। अब हम थोड़ा सा शेप की बात करेंगे, कोशिकाओं का शेप कैसा कैसा होता है, किस आकार का इनका शेप होता है। तो स्फेरिकल भी इनका शेप होता है, आरबीसी जैसे इनका उदाहरण है। तो आरबीसी जो उनका गोलाकार होता है, बाइकॉन्केव तो बोलते हैं, गोलाकार इनका क्या होता है, शेप जो होता है कैसा होता है, गोलाकार होता है ना आरबीसी का। सिलेंड्रिकल हो गया आपको, बेलनाकार। तो रेखित पेशी जो हड्डियों से जुड़ी होती है, हड्डी है, हड्डी से जुड़ी हुई जो पेशी हाथ पैर में, इनको क्या बोलते हैं, रेखित पेशी बोलते हैं। पेशी में से 3 प्रकार का होता है, रेखित पेशी, अरेखित पेशी और कार्डियक पेशी होता है, ठीक है। तो स्फेरिकल जो हो गया ये आरबीसी में हो जाएगा, और सिलेंड्रिकल किसमें हो जाएगा, रेखित पेशी में हो जाएगा ना, जो हड्डियों से जुड़ा हुआ ये पेशी, इस पेशी को बोलेंगे रेखित पेशी, ठीक है। क्यूबोडियल किसमें हो जाएगा, उपकला उत्तक, त्वचा में जो होता है, स्किन में होता है, और आंतरिक अंगों के सबसे ऊपरी लेयर में भी उपकला उत्तक होता है, एपिथेलियल उत्तक इसको बोलते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा क्यूबोडियल। ब्रांचेस शाखित होता, कोशिका आकार जो है वो शाखित भी होता है, किसमें होता है, तो बोन में होता है, हड्डी में होता है। इर्रेगुलर और नियमित भी होता है, किसमें होता है, अमीबा और डब्ल्यूबीसी में क्या हो जाएगा, उनका जो शेप होगा कोशिका का कैसा होगा, और नियमित हो जाएगा, इर्रेगुलर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग पढ़े शेप एंड साइज ऑफ द सेल के बारे में।